हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में जेई मेंस का 29 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कशन करना है। ओके, यहाँ देख सकते हो 29 जैन को जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका पेपर सॉल्यूशन अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो विद्यारत्ना के चैनल पर। ओके, सो वेलकम टू विद्यारत्ना एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चों ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि लाइन है मीट द सर्कल ए एंड बी पॉइंट। ओके, इफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ क्वाड ए बी इंटरसेक्ट सर्कल सी एंड डी, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोला गया है। देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। हमारे पास एक सर्कल है बेटा, और इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका सेंटर 0 0 है। एक हमारे पास लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। देखो ना, लाइन को आप कैसे भी बना लो, ठीक है ना, मैं एग्जैक्टनेस पे नहीं जा रहा हूँ। मान लो मैंने तो लाइन ऐसे बना दी है, कुछ भी ये ऐसे ही बना दी। ये लाइन है अभी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 1। ओके, ये जो है इस सर्कल को कट कर रही है ए और बी पॉइंट पर। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है कि इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसके मिड पॉइंट से ये, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट को मैं m बोल दे रहा हूँ। तो देखो ना, ये सर्कल का नॉर्मल बन जाएगा, ये जो इसके मिड पॉइंट से जो पास कर रही है ए बी के से। ठीक है, अब देखते हैं। देखो बोला है क्वेश्चन ने कि ये कहाँ पे कट करती है, सी और डी पॉइंट पे कट कर जाती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एरिया बताओ, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी, ये हमें ना ये एरिया निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड, ये निकालना है। तो देखो ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो सी डी डायमीटर है इस सर्कल का, और ए बी कॉर्ड है। ए बी इस सर्कल का सेंटर यहाँ मान ले रहा हूँ, ये रहा सर्कल का सेंटर, ओ बोल दे रहा हूँ ओरिजिन, क्योंकि है ही। अच्छा, सर्कल का डायमीटर देखो, रेडियस सर्कल की है मेरे पास 2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 4। अब देखें ना, ये सर्कल का एक डायगोनल हो रहा है, ये दूसरा डायगोनल, तो हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ D1 D2 हो जाता है ना। तो D1 तो मेरे पास हो गया, मान लो ये CD है वो D1 हो गया, तो ये तो हो गया मेरे पास हाफ इंटू 4, और D2 मुझे निकालना है। ठीक है ना, अब D2 यानी कि ये डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या है, ये इस AB कॉर्ड की लेंथ है, तो मेरा टास्क है इस AB कॉर्ड को कैलकुलेट किया जाए। तो बड़ा सिंपल होगा। देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस होगी सर्कल की, तो ये रेडियस सर्कल की कितनी है, ये हो गई 2। अब देखो इस सर्कल के जो सेंटर हैं वो हैं 0,0, ये 0,0 हो गया। अब मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ पहले, कैसे, इस ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ निकाल कर। तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो ये देखो ना 1 इधर आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, और ये आ जाएगा 1 मॉड। ठीक है ना, माइनस का आएगा पर मॉड प्लस कर देगा। x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये √2 आ जाएगा, तो 1/√2। देखो ये लेंथ आ गई आपकी 1/√2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं am निकाल लूंगा, तो देखो ना am कितना आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 बनना है, ये हाइपोटेनस, तो 4 - 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7/2 आ जा रहा है यहाँ से। तो अब इसका मुझे क्या चाहिए, डबल चाहिए। ठीक है, और am चाहिए मुझे, तो इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे ना, ऑफकोर्स पाइथागोरस लगाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे, तो ये आ गया। अब क्या हो जाएगा आपका डायगोनल D2 जो हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स 7/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया आपका 2 इंटू वहाँ से 2 आ रहा है और 7/2 स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये आ जा रहा है आपका 4 7/। अच्छा, हो सकता है कि ना ऑप्शन देखते हैं कैसे लिखा है ऑप्शन। अच्छा, सिंप्लीफाई करके देखो ना, ये हो जाएगा आपका √7 और ये √2 होगा। √2 से 2 ऊपर वाला कितने टाइम जाएगा, √2 टाइम्स, तो ये ऐसा हो गया, और ये 2 रखा है, ये वाला 2, तो ये कितना हो गया 2 √14 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका,
आपका जो ऑप्शन होगा 2√14 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लाइन दे रखी है, दो लाइन दे रखी है L1 और L2 B2 लाइन, L3 लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, ओके, परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। अच्छा ये तो देखो ना क्वेश्चन, L3 एक लाइन है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। L3 एक लाइन है जो कि क्या है, L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। तो देखो ना इसका जो L3 लाइन के पैरेलल वेक्टर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा, है ना, पैरेलल वेक्टर, इनका जो लाइन नंबर 1 और 2 के जो पैरेलल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 -1 2, 1 -1 2 ये आ जाएगा, और यहाँ -1 2 और 1 रहेगा, ठीक है। इसको कोई भी वेक्टर बोल दो आप बोलना चाहते हो, तो ये डायरेक्शन हो जाएंगे, है ना। मैंने L3 का ये डायरेक्शन बोल दिया है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये -1 और ये कितना हो जाएगा आपका -4, तो यहाँ से आ जाएगा -5। फिर J के लिए करेंगे तो ये छप जाएगा, तो 1 और ये प्लस हो जाएगा 3, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और क्योंकि -3 हो जाएगा ना, J होता है माइनस का। फिर यहाँ पर आ जाएगा K का निकालेंगे तो 2 + 1, ये भी कितना आ गया आपका 3 आ जा रहा है। अच्छा 2 - 1 आ जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ना ये DR आ गए। L3 हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, देखो L3 लिख सकते हैं, L3 यहाँ पर देखें x माइनस अल्फा अपॉन -5 DR आ गए ना इसके, और y माइनस बीटा अपॉन कितना -3, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस गामा, और नीचे से आ जाएगा 1, ये L3 हो गई। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है ना, देखो इफ L3 इंटरसेक्ट L1, ओके, देन देखो ना, अब जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आप क्या करते हो, कोई कांस्टेंट अज्यूम करके x y z के कोफिशिएंट इक्वल कर देते हो, वही करना है। देखो यहाँ से इसको मैं मान ले रहा हूँ, मान लो ये है लैम्डा के इक्वल, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका म्यू के इक्वल, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा तो लैम्डा +1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 म्यू प्लस अल्फ़ा, ऐसा आ जाएगा यहाँ से, ओके। अब यहाँ से ना अल्फ़ा की वैल्यू निकालो आप, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा लैम्डा +5 म्यू, और ये क्या है +1 इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। सिमिलरली देखो ना y के कोफिशिएंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y का कोफिशिएंट, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड रिजल्ट माइनस लैम्डा और +2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा -3 म्यू प्लस बीटा आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस लैम्डा +3 म्यू और प्लस ये 2 है, ये बीटा आ गया। इसी तरीके से गामा निकालता हूँ मैं, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा -1, सॉरी थर्ड 2 अल्फ़ा लैम्डा +1, और यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू प्लस गामा, ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस माइनस म्यू आएगा, यहाँ से दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या था 2 लैम्डा +1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जा रहा है म्यू प्लस गामा। इसको इधर लोगे तो 2 लैम्डा माइनस म्यू और +1 है इज इक्वल टू गामा। देखो ना आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, बीटा की, गामा की, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डालो, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जब भी आप डालोगे तो ये जो लैम्डा और म्यू आ रहा है ना, ये एकदम बैलेंस हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो देखो ना यहाँ पे जब 5 की मल्टीप्लाई होगी तो देखो ना 5 केवल कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 अल्फ़ा है तो अल्फ़ा में कांस्टेंट, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5। यहाँ पे किस में ये -11 है तो -22 हो जाएगा ऐसा। और यहाँ कांस्टेंट आ रहा है 1, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई -8, तो ये -8 हो जाएगा। तो देखो ना -30 ये हो गया, ओके, और -30 और दिस कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा माइनस का, पर हमें मॉड लेना है तो प्लस आ जाएगा ना 25। ये आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो गया इसका, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ना इसमें अपने को करना क्या है, देखो ना आपको 1/√x को t मान लेना है, तो 1/x क्या हो जाएगा t²। तो जब ऐसा करोगे तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे और यहाँ से भी 2 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे क्लियरली, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 4 बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म ऑफ इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो ना, जब हम इंटीग्रल टर्म निकालते हैं तो वो tr+1 के अकॉर्डिंग निकालते हैं ना, तो इसका जनरल टर्म लिखा tr+1, वो क्या हो जाएगा NCR। फर्स्ट टर्म क्या है 7 की पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट है, तो यहाँ पर n-r, तो n-r/3 हो जाएगा, और 11 की पावर 1/12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा r/12, ऐसा आ जाएगा ना ये। अब देखो ना इंटीग्रल पावर, देखो यहाँ 3 है यहाँ 12 है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा r जो होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 समटाइम k लिख लो, k कोई भी इंटीजर है यहाँ पर है ना। अब 12 k का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखो ना एक्सपेंशन यहाँ पर पूछा है n क्या होगा। अब इसमें बोला है कि इसमें ये रेशनल टर्म जो है, इंटीजर टर्म जो है कितनी है 183 है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 183। तो देखो ना सिंपली क्या हो जाएगा, देखो ना ये जो होगा n की जो वैल्यू रहेगी वो देखो ना कितने, n की वैल्यू जब 182 रही होंगी तो टर्म आ रही होंगी 183, यानी कि सारी की सारी टर्म क्या आ रही होंगी आपकी, सारी की सारी टर्म इंटीग्रल है यहाँ पर। ओके, 12 के मल्टीपल पर, तो देखो n हमें क्या लेना पड़ेगा 182 होगा, तो n की वैल्यू 182 लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच इंटीग्रल। तो ये तो देखो ना नंबर ऑफ टर्म हो गया, पर हमें इसमें इतनी टर्म निकालनी है, तो देखो ना ये 12 का मल्टीपल है ना, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 182 में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल जा रहा है 2 2 4, सेकेंड ऑप्शन में ही मुझे दिख रहा है 4 ऐसा, तो देख लें कौन सा ऑप्शन मिल जा रहा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन ही रहेगा ये। देखो ये बोल रहा है P be the set of 7 digit numbers, okay, with sum their digits equal to 11 if numbers in P are formed by, okay, देखो ना मेरे पास डिजिट्स कितनी है, 1 है 2 है और 3 है, केवल यही डिजिट्स है ना, इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं है। ओके, अब मुझे कितनी डिजिट का नंबर बनाना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, और उन सभी डिजिट का नंबर सम क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का नंबर बनेगा। मेरे को डिजिट केवल यूज करनी है 1 2 और 3, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे मैंने 1 1 1 1 4 टाइम ले लिया मैंने, और एक और बार ले लेता हूँ मैं 1, तो ये कितने टाइम आ गया 5 टाइम 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 और हो जाए इन दोनों का, तभी 11 सब हो जाएगा, तो 3 और 3 आ जाएगा यहाँ पर। एक केस ये बन जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, ये 7 हो गए 1 1 1, और देखो यहाँ 2 2 2 2, ये 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ भी हो गया। फिर 1 1 1 1 कितना हो गया ये 4 5 कर लो, 5 और 2 और 3 5 हो जाएंगे नहीं, तो फिर क्या करें 2 2 2 और 2 4 और 3 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया 10, तो कितने एक और डिजिट बची ना अभी 1 1 2 3 4 5 6 7, सही है, यस ये भी 7 हो गए। तो देखो एक जगह क्या आ जाएगा 4 टाइम
1 1 आ जाए और 2 2 और 1, इससे ज़्यादा केस नहीं बनेंगे। देखो इनको अरेंज करना है, बड़ा आसान है। देखो कितने टोटल 7 फैक्टोरियल, इसमें से 4 एक जैसे 5, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये 2 एक जैसे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर इसके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इनको सॉल्व कर लेना है इजीली और वी विल गेट द आंसर। तो इसका जो आंसर रहता है 161 आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 6 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है ना, यहाँ पर क्या करना है, देखो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स और वाई को इंटरचेंज करके देखो ना, इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर, इसको भी ब्रेक कर लेना सेक के फॉर्म में, जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो ना, एक बार क्या करना है, वाई को एक्स पुट कर लेना है, यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इक्विवेलेंस है। देखो इस क्वेश्चन की हिंट करते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो ना यहाँ पर क्या बोला है कि म्यू क्या है, इसका मीन है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। ठीक है, ओके, ये दे रखा है, ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाह रहा है भाई, आगे 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 बोल रहा है ये जो नंबर्स है ना, जैसे 2x - 1 4 बीटा, ये सब इनका क्या बताना है आपको। ओके, इसका वेरिएंस है। ओके 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 ओके, म्यू और सिग्मा स्क्वायर इन नंबर्स का वेरिएंस और मीन है। ओके, ऊपर कुछ नहीं बोला है। चलो देखते हैं, देखो यहाँ से निकालेंगे ना, यहाँ से पहले ना हम इसको ऐसा सॉल्व कर लेंगे, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सिग्मा यहाँ पर क्या हो जाएगा xi आ जाएगा, और यहाँ सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, ये तो इज इक्वल टू लिखा है देखो यहाँ पर 30, तो देखो ना सिग्मा xi ऑल ऑब्जर्वेशन का जो सम आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। अब आपको ऑल ऑब्जर्वेशन का अगर मान लो मीन निकालना है, तो देखो ना ये 10 ऑब्जर्वेशन था, 10 से यहाँ डिवाइड करो, 10 से यहाँ डिवाइड करो, तो इन 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा, ठीक है ना, वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा 5, ये मीन हो गया। ओके, इसको देखो सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर होल स्क्वायर कर लो ऐसे इजीली, तो ये क्या हो जाएगा आपका xi स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पर -2xi ऐसे करके हो जाएगा ना, 2 और बीटा भी आएगा ये ऐसा। ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है आपको 98। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर सिग्मा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और 10 तक चल रहा है तो ये 10 बीटा हो जाएगा सिंपली ना, 10 बीटा स्क्वायर, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर पुट करोगे, अच्छा यहाँ पर सिग्मा xi आ जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, और यही हमें चाहिए यहाँ पर। जब आप फॉर्मूला लगाओगे मीन और वेरिएंस का, तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जा रहा है। अच्छा, इसका ना वेरिएंस दे रखा है 4/5 यहाँ पर। ओके, तो देखो ना वेरिएंस, ओके ओके, यहाँ से बीटा आ जाएगा, ये भी हो गया यूज, दोनों ही यूज हो गए। अब तो वेरिएंस क्या करेंगे हम लोग, वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर xi स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, मीन आ जाएगा, और मीन कितना है, मीन 5 है, ये आ जाएगा यहाँ पर ना, मीन आ जाएगा, राइट है, और मीन का भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ऐसे, ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, वेरिएंस का, और यहाँ पर 4/5 दे रखा है वेरिएंस। तो यहाँ से देखो ये सॉल्व करके सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जा रहा है, तो यहाँ से xi मिल गया, आप यहाँ से यहाँ पुट करोगे इसकी वैल्यू, और यहाँ पर ये मीन आई जाएगा, बीटा स्क्वायर यानी कि बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे ही बीटा आएगा, अब फिर से दोबारा ये फॉर्मूला इन नंबर्स के लिए लगा लेने, तो आंसर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा। ओके, सेम फॉर्मूला यूज हो जाते हैं यहाँ पर वेरिएंस और मीन वाले, आसान क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर,
देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाले में क्या करते हैं, ये शायद एक आध बार आया हुआ भी क्वेश्चन लगता है ना। यहाँ पे लिखा है के क्यू प्लस 6k² प्लस 11k और प्लस ना यहाँ पे 1 कर लो और -1 कर लो। तो देखो ना इसका एक यूज है, इसके ना फैक्टर हो पा जा रहा है बहुत इजीली। इसके फैक्टर क्या हो जा रहा है, इसके फैक्टर हो जाते हैं k+1 k+2 और k+3 हो जाएंगे इसके फैक्टर ना इजीली, ऐसा लिखा है ये, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ओके अब देखो ना यहाँ पे नीचे 3 फैक्टोरियल अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से k+3 फैक्टोरियल से जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे k+3 k+2 k+1, तो k+1 बचेगा क्या k, तो यहाँ बचेगा 1/k फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस यहाँ आपका आ जाएगा 1/k+3 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा ना ये। ओके अब हमें क्या करना है, इसका सिग्मा लेना है और कहाँ तक लेना है, इनफाइनाइट टर्म का सम। मान लो ये आपका जनरल टर्म है टी के फॉर्म में है। अब क्या करेंगे ना, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 पुट करेंगे, देखो तो हमारे पास आ जाएगा t1, तो 1/1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, वैल्यू ना लिखे 2 पुट करोगे तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/ यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके और यहाँ पुट करोगे फिर 3 तो 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/ कितना आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। अब जब देखोगे तो नेक्स्ट पुट करोगे 1/4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और यहाँ 1/7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये है आपका t2 t3 और t4। अब देखो ना, अब आप इनफाइनाइट तक पुट करते जाओगे तो देखो ना इनफाइनाइट टर्म का सम निकालोगे, देखो ना ये सारी टर्म यहाँ से कटना स्टार्ट हो जाएंगी, इससे ये आगे वाली बचेंगी केवल 3। आगे वाली जो टर्म इनफाइनाइट को के टेंड करेगा तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि क्या बच रहा है, 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 और 1/3 फैक्टोरियल कितना हो गया 1/6। इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके ये तो कितना हो जाएगा 3/2, 6 लोगे तो यहाँ पर 3 3 9 + 1 10 आ जाएगा 6, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ओके ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके 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 इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है ये। ओके देखो ना पहला काम क्या करो, इसको dy/dx निकालो, यानी कि dx से डिवाइड कर दो इसको। तो देखो ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dy/dx। अब देखना ये जो टर्म है dx वाले के साथ में ये राइट में भेज दिया है अभी मैंने थोड़ी देर के लिए, यानी कि माइनस हो जाएगा और यहाँ लिखा है आपका sin x - 3y और फिर लिखा है sin x और फिर लिखा है ब्रैकेट में log cos x। ओके बेस log का हमारे पास e है और देखो ना यहाँ पर जो dy के साथ आ रहा था ये जो नंबर है इसको डिवाइड में भेज देंगे ना, यहाँ पर डिवाइड में भेजेंगे तो क्या है cos x * log cos x और इसका होल स्क्वायर है एक्चुअली। देखो है ना इसको अलग अलग डिवाइड करो, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा आपका -10x और डिवाइड में ये रहेगा ही रहेगा। अब मैं इसको ln लिख दे रहा हूँ, ln cos x², ठीक है ना, या ln²। ओके अब जब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे ये पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 10x तो ये बन गया और देखो इससे एक पावर कट जाएगी तो ऊपर 3 भी है तो 3 10x हो गया और नीचे क्या बन जा रहा है आपका ln cos x, क्योंकि एक cos x ln cos x कट गया। अब इधर क्या है आपका dy/dx है। अब आप क्या करो ना, ये जो टर्म है, अच्छा इसके साथ y और आ रहा है ना यहाँ पर, तो इनटू में y और आ जाएगा तो इसको ले लो इधर, तो ये बन गया आपका dy/dx। उस राइट वाली टर्म को लेके आएंगे इधर तो ओके 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 dy/dx माइनस आ जाएगा, क्या रहेगा माइनस आ जाएगा वो इधर माइनस का 3 10x और अपॉन कितना बचा है ln cos x बचा है, इनटू में y लिखा है इज इक्वल टू -10x और यहाँ पर cos x
होल स्क्वायर ना, इसका पूरे का ध्यान रखें, ऐसे लिखा है। अब देखो ना ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हम इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना, ये टेक्निक होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स। तो देखो ना यहाँ पर जो p की वैल्यू होगी वो ये होगी, ये सब ये होगी, ठीक है ना, ये p होगा माइनस शायद, क्योंकि माइनस भी आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिखूंगा, ज़्यादा नहीं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा e की पावर -3 10x अपॉन ln cos x, ऐसा। देखो ना हम ln cos x को t लेते हैं, तो देखो ना इसका डिफ्रेंसिएशन 1 cos x, और cos x का माइनस का साइन x और हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ये dt हो जाएगा। तो देखो -10x dx इज इक्वल टू dt हो गया ना, तो ऊपर वाला तो dt में चला गया, तो माइनस यहाँ आ गया 1/t, ओके, और ये बचेगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ln t हो गया, और ये e की पावर, तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर t आ गया ना, तो t क्या है आपका, ये रहा, ठीक है ना, तो ये ln cos x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो अभी मैंने यहाँ लिखी थी उसमें दोनों तरफ ln cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे दोबारा सब्सटीट्यूशन आपको लेके ये जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू π/4 पुट करना, y की वैल्यू क्या है ये पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो c आ जाएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाला, और c जैसे ही आ जाएगा c पुट करके लास्ट में x की जगह पे π/6 पुट कर देना, और जब π/6 पुट करोगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये मिल जाएगा। और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अब ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ बचा नहीं इसमें ना। देखें ये क्वेश्चन है वेक्टर का, बोल रहा है ए बी एंड सी वेक्टर्स, और यहाँ पर दे रखा है ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, और वहाँ भी दे रखा है कुछ, ओके ओके, बोला है सी स्क्वायर क्या होगा। चलो देखो इसका यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं इसको, ये देखो सी को इधर ले लो, इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। देखो ना यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी प्लस हो जाएगा बी क्रॉस सी ना, इंटरचेंज कर दिया, यहाँ से क्या आ जा रहा है सी आ जा रहा है, तो ये बन जा रहा है ए प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सी वेक्टर है वो पैरेलल होगा किसके, ए प्लस बी वेक्टर के सम के, ठीक है ना। तो हम पहले ए प्लस बी वेक्टर निकाल देंगे, तो यहाँ से बेसिकली सी वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, है ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ लिख देते हैं, तो आप लैम्डा लिख सकते हो, मैंने यहाँ के यूज कर लिया है अभी। तो ए प्लस बी करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये 3 + 2 5 आ गया यहाँ पर 5 आयोटा, देन जे कितना हो जाएगा -6 जे, और के कितना हो जाएगा 4k, ठीक है ना, और ये के कैप है, और यहाँ पर ये के कांस्टेंट है एक्चुअली ना, ये सी वेक्टर आ गया। हमें ना सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए बेसिकली, देखो ना अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ना के तो हर जगह मल्टीप्लाई है, तो के तो स्क्वायर रूट से बाहर आ ही जाएगा, अंदर वालों को ले लो ना, ये हो जाएगा 25 36, और ये कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट, के तो बाहर पहले भी आ जाएगा क्योंकि के हर जगह है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, ये यहाँ ऐड करेंगे तो ये 52 77 आ जा रहा है, के स्क्वायर रूट 77 आ गया, सी मॉड। अब देखो ना सी मॉड का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे, तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर 77 या 77, यानी कि मुझे के की वैल्यू चाहिए। अब आगे इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, और ए का फिर सी के साथ होगा तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, बी का होगा
तो सी डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ऐसा, या बी डॉट सी, और सी डॉट सी का हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाता है ना जिस भी वेक्टर का करते हैं, और वो 168 है, ठीक है ना। जो है देखो ना, ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ए डॉट बी क्या है आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ए डॉट बी देखो इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6, ए डॉट बी में यहाँ निकल दे रहा हूँ ना, ये हो गया 6 और 1 माइनस 5 हो गया, प्लस के और ये 3, ये 8, कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जा रही है आपकी 14, प्लस देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है, सी कॉमन आ जा रहा है ना, तो ये फिर से ए प्लस बी वेक्टर बन गया और डॉट सी वेक्टर है, और ये सी मॉड अभी लिखते हैं इसकी वैल्यू 168, 114 को राइट में भेज दें। ए प्लस बी हमने जो किया था वो ये आया था ना, ये ठीक है ना, तो ए प्लस बी लिख दें यहाँ पर, कितना जा रहा है 5i माइनस 6j प्लस 4k, ये आ गया, और यहाँ पर क्या है आपका सी वेक्टर डॉट है। ओके, अब आगे यहाँ पर सी वेक्टर की वैल्यू है, तो देखो वो क्या है 77 के स्क्वायर लिखा है ना, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। 14 इधर माइनस करोगे कितना बन जाएगा, यहाँ से 4 गया तो 4 154 ऐसा बन जा रहा है। अब देखो ना सी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करना, तो यहाँ जब पुट करोगे तो डॉट हो जाएगा ना इसी के साथ में, चलो मैं कर दे रहा हूँ। अब देखो ना डॉट कर रहा हूँ डायरेक्ट, के आएगा, के ये आ गया, यहाँ पर जब डॉट करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, प्लस कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा, और 4 4 जा 16 ऐसा बन जाएगा ना ये, और यहाँ पर 77 के स्क्वायर, और इसको भी 154 को लेफ्ट में ले लो, इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 77 के स्क्वायर, ये कितना बन जा रहा है भाई 52, फिर से 77 बन गया, ये तो 77 के और माइनस 154। अब देखो ना 77 से डिवाइड हो जा रहा है, तो के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, अब इसके फैक्टर के की वैल्यू 2 आ जा रही है, एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 2, तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब 2 पुट करोगे, तो 4, तो 77 इंटू 4 हो जाएगा ना आंसर, तो कितना 7 चौक 28, 8 किसके पीछे आ रहा है लास्ट में 30, सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है पर कैलकुलेटिव है ना, थोड़ा अगर अप्रोच से करते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन हम टैकल कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये भी वेक्टर का है, यहाँ क्या दे रखा है, नो 3D है, ए बी दो वेक्टर दे रखे हैं, एक लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन दे रखी है, 2 लाइन्स L3 पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अच्छा, L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड इज पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि देखो ना सिंपल L3 का जो डी आर से, L3 के डी आर डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा हमें ए प्लस बी वेक्टर करके, तो पहले तो मैं L3 का डायरेक्शन वेक्टर को मैं बोल दे रहा हूँ कोई भी P वेक्टर, ठीक है, L3 के लिए लिख रहा हूँ ध्यान रखना, उसका पैरेलल वेक्टर को मैं P वेक्टर से डिनोट कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो 3 10 4 3i 10j प्लस 4k ऐसा आ जा रहा है ना, ये आ गया। अच्छा, अब ये L3 किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट निकाल देते हैं ना, देखो ना यहाँ पर ए वेक्टर पुट करोगे तो ए वेक्टर क्या है आपके पास, ये रहा 1 2 1 ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ लैम्डा की मल्टीप्लाई, तो यहाँ लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। ये देखो ना इसका पॉइंट आया है इस लाइन पर, जनरल पॉइंट इस पे निकालेंगे, बी वेक्टर यहाँ पर क्या है देखो ना 2 7 3 ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पर म्यू 2 म्यू प्लस 0, तो 2 म्यू रहेगा, ओके, और 7 म्यू प्लस 1, और क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 1 ऐसा हो जा रहा है ना। देखो ना इनको इक्वेट कर लो, इनको इक्वेट करके वैल्यू निकालो, तो देखो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो 2 म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1 रहेगा, एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से ये कितना आ जाएगा भाई आपका 7 म्यू माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, ओके, इधर आया, और इधर राइट में था 2, तो उधर क्या बचेगा 1 बचेगा। थर्ड इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से, तो 3 म्यू माइनस लैम्डा और 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो गया,
तो ऐसा हो जा रहा है ना, बड़ा आसान हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जा रही है 3 म्यू, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ 3 म्यू पुट करूँगा तो माइनस म्यू, तो म्यू आ गया 1, म्यू की वैल्यू 1 आ गई, म्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। तो आपको पॉइंट पता लग गया ना, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी में पुट कर दो ना, यहाँ से पता लग जाएगा जहाँ से L3 पास कर रही है, ठीक है, म्यू की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 7 + 1 8 और 4, ये आ गया। अब L3 आप लिख सकते हो, L3 क्या होगा x - 2 अपॉन क्या रहेगा भाई, dr कितना आया है 3, ओके, फिर y - 8 अपॉन कितना 10, देन इक्वल टू z - 4 अपॉन हाउ मच 4। अब देखो ना ये L3 आ गई, ये पॉइंट चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो थर्ड ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं, 8 पुट करोगे 8 - 6 3, 8 - 6 मतलब 6/3 कितना 2, यहाँ पर पुट करेंगे 26 - 18 है ना, 18 नहीं 26 में से 8 जाएंगे, हाँ 18 भाई कितना है यहाँ पर 10 है, ये 10 10 10 10 10 नहीं होगा ना, यहाँ गड़बड़ है कुछ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने क्या करा है a + b किया था ना, 7 और 2 9 9 हो जा रहा है यहाँ पे ना, ये 9 होगा। तो यहाँ पर कितना देखो, तो 9 2 18 हो गया। सेम यहाँ पर पुट करो 12 माइनस कितना हो जाएगा 8 8 वही 4 2 आ गया ना, तो हर जगह से 2 2 2 आ गया, यही वेरीफाई कर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। अब देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला, ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय लाइन दिस एंड दिस एंड दिस, ओके, लेट h, k इमेज ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके, इन द लाइन दिस, ठीक है, ओके। तो देखो ना, अरे थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, देखो ना हमें 3 लाइन दे रखी है ट्रायंगल की, इन तीनों लाइन को सॉल्व करके हमें पॉइंट मिल जाएंगे A, B और C, ठीक है ना, ये आपको करना है A, B, C 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन तीनों का सेंट्रोइड निकाल लोगे। सेंट्रोइड क्या होता है आपको पता है, x1 x2 + x3/3 होता है, और y1 y2 y3/3 ऐसा रहेगा ना, तो सेंट्रोइड आ जाएगा। अब सेंट्रोइड जो आएगा उसकी इमेज ले लो, लाइन क्या दे रखी है जिसके अबाउट इमेज लेनी है 3x 6y - 53, इस लाइन के अबाउट इमेज, तो सेंट्रोइड की जो इमेज आएगी वही आपके h, k हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोइड की जो इमेज आएगी, ठीक है ना, इमेज जो भी आएगी उसमें जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ये सॉल्व करके, तो आंसर 37 आता है एक्चुअली ना, आप मैच करा लेना अपना। अब इसको कौन सॉल्व करेगा इतना, मैंने आपको हिंट दे दी, इन पहले 2 लाइन को सॉल्व करो, फिर 2 को, फिर जैसे फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, तो पॉइंट मिल जाएगा। इमेज वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट एलिप्स E1 एंड E2, ओके, यहाँ A ग्रेटर देन B, यहाँ पर B ग्रेटर देन A, ओके, A लेस देन है ना, सेम इसेंट्रिसिटी है 1/√3 इसेंट्रिसिटी, प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ E1 4, ओके, फर्स्ट एलिप्स की, E1 E2 इंटरसेक्ट पॉइंट, ओके, देन क्वाड्रिलेटरल, ओके। देखो ना ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा जल्दी करते हैं। पहली बात, दोनों एलिप्स की इसेंट्रिसिटी, तो देखो ना इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1 - b²/a² होता है ना, और यहाँ पर स्क्वायर रूट आता है तो मैं E² लिख दे रहा हूँ, तो E² कितना 1/3 = 1 - b²/a² आ जाएगा। तो यहाँ से देखो b²/a² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 आ जाएगी, दैट इज b² आ जाएगा 2/3a², ऐसा करके बस रिलेशन लिख दो, ओके। अब देखो आगे क्वेश्चन ने कुछ और बोला है, जो फर्स्ट एलिप्स है उसकी फोकस के बीच की डिस्टेंस है कितनी 4, तो यानी कि 2AE हो गया आपके पास 4, तो AE कितना आ गया आपके पास 2, AE कितना आ गया, तो फर्स्ट एलिप्स की A × E आ गया आपके पास 2, A × E हो गया। सेकेंड एलिप्स के लिए देखो यहाँ B ग्रेटर देन है A, तो देखो ना इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1 - a² / b² होगा, ये ध्यान रखना है अब आपको।
तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो होगा वो 2/3 आएगा। ओके, तो ए स्क्वायर यहाँ से मिल जा रहा है 2/3 बी स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। एक रिलेशन ये मिल गया। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए, सेकेंड वाले की 2a स्क्वायर बाई बी कैपिटल में, ठीक है ना। तो ये तो 4 तो ये हो गया। देखो ना b स्क्वायर a के फॉर्म में लिखा है, तो b स्क्वायर कितना लिखा है आपका 2/3 और यहाँ a स्क्वायर, तो नीचे एक a है तो एक a से a कट जाएगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर 2 तो मैंने यहाँ यूज कर लिया। a स्क्वायर कितना भाई 2/3 और b स्क्वायर तो b से b कट जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको, कितनी वैल्यू दे रखी है 32/√3 ऐसा दे रखा है ना। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जा रहा है आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/9 और a इंटू बी ऐसा लिखा है ना। अच्छा a अभी ए नहीं आया, अच्छा a आ गया ना, इसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है ना 1/√3, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ना। तो a 2√3 हो गया, तो a 2√3 हो गया, तो यहाँ से तो b भी आ जाएगा। b कितना आ जाएगा a की वैल्यू, ये हो जाएगा 12 पुट करेंगे तो 3 से 4 टाइम 4 2 जा 8, ये आ गया b स्क्वायर है, a स्क्वायर a आ गया, यानी कि स्मॉल a b c आ गया। तो देखो ना यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 2√3 है, तो ये 32√3/9 है, इज इंटू बी में है यहाँ पर इज इक्वल टू 32√3। देखो 32 से 32 गया, 9 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा तो नीचे 3 आ जाएगा, तो b की जो वैल्यू आ जा रही है 3 आ जा रही है, b 3 आ गया तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, a स्क्वायर आ गया आपका 6। ओके, और देखो ना b की वैल्यू एक्चुअली आपकी 3 है तो b स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इलिप्स आ जाएगा। तो हमारे पास अभी इलिप्स की इक्वेशन आई है, तो देखो ना क्या क्या आई है भाई हमारे पास, b स्क्वायर मेरे पास है 8 और ये कितना आया है 12, तो ये तो हो गया। देखो यहाँ पर फर्स्ट वन ये हो गया x स्क्वायर बाई 12 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1, एक इलिप्स हो गया। इसमें a स्क्वायर आया है 6, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी की वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है ना, जहाँ से हमें पता लग जाएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ना डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो एक है हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसा और दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। यहाँ पर आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। देखो ना एक पॉइंट पता लग जाए तो ये सारे पॉइंट पता लग जाएंगे क्योंकि सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं। और तो और अगर मान लो मैं देखो यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा ऐसे और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँगा तो एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमें क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया, देखो ना क्वाड्रिलेटरल ही बोल रहा है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इन सबको ज्वाइन करके तो यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका एरिया निकाल दो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसकी लेंथ, और ये रेक्टेंगल बनना है एक्चुअली, ओके, लेंथ और ब्रेथ ये आ जाएगी, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही लेंथ और ब्रेथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये सॉल्व भी करना है बस हमें ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ 12 है नीचे तो मैं यहाँ 12 बना ले रहा हूँ, या फिर इस पर 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये नीचे 6 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2 में से एक 1 जाएगा, तो यहाँ पर 5 कितना आ गया 36 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर इंटू, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाए, वाई मेरे 36 वाई 5 आ गया, तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6/√5, 6/√5, और वाई की वैल्यू 6/√5 यानी कि यहाँ पुट करोगे तो ये तो आ गई 6/√5। तो जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पुट कर दो ना इसका, ये कितना है 36 अपॉन यहाँ पर 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस इज इक्वल टू 2, इसको राइट में भेजोगे तो 2 माइनस 36, तो यहाँ पर 40 में से तो 4/20 और ये कितना इधर आ जाएगा 6, ये किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ना ये देखो 2 से कट जा रहा है, 4 से 5 टाइम जा रहा है ना सीधा,
तो 6, तो ये आ जा रहा है √6/√5। अब देखो ना, इसी की निकाल लो, इसका 4 टाइम कर दो तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो √6/√5 इंटू 6/√5। ठीक है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर तो 6 √6 रहेगा, नीचे से √5 क्या हो गया 5, और 6 4 जा हो जाएगा 24, तो ये 24 √6/5 ऑप्शन आ जा रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है भाई, ओके इनइक्वालिटी दूसरी मिनिमम, अरे बहुत आसान हो गया ये तो। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हो आप z-8 + 2 आयोटा, ठीक है ना, ऐसा लिखोगे ना, यहाँ <1 है, और दूसरे वाले को लिखोगे z2 माइनस बाहर ले लो 2 - 6 आयोटा मॉड, और यहाँ पे क्या है <2। देखो ना, आपको दो सर्कल मिल रहे हैं, ओके, और सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट है ना, ऐसा लेस देन है ना, इक्वल टू, तो इस सर्कल का सेंटर 8,2 होगा और रेडियस क्या है 1। देखो इसको ना मैं ऐसा कर रहा हूं, इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं, एक सर्कल था जिसकी रेडियस और उसका सेंटर था 8,2, आई थिंक सो, है ना, चेक करते हैं क्या था, 8,2 सही है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, तो क्या रहेगा देखते हैं, है ना, और दूसरा इसकी रेडियस 1 है, एक और तो है उसको भी देख लेते हैं, दूसरा क्या है 2,-6, 2,-6, 2,-6 होगा कहीं पे भी, ओके ये मान लिया, और इसकी जो रेडियस है वो कितना है 2 है, तो ये कुछ ऐसा सर्कल रहा होगा, ठीक है ना, ये इसका सेंटर ये हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो ना कुछ ऐसे हैं सर्कल सिंपली। अब देखो भाई, आप क्या करोगे, सेंटर को ज्वाइन कर दो सिंपली ना, इनके जब सेंटर को ज्वाइन करेंगे, या पूरा आगे को भी बढ़ा दो, कुछ ऐसे, ये सेंटर को हमने ज्वाइन करके बढ़ा दिया। देखो ना, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालेंगे इनकी, उसको बोल दे रहा हूँ मैं d। जब Z1 और Z1 अगर यहाँ होगा और Z2 यहाँ होगा, तभी मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इस सर्कल की रेडियस, इसकी R1 बोल दे रहा हूँ, इसकी R2 माइनस कर देंगे, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 1 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये कितना, यहाँ पर 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 - 6 तो 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये तो आ गई 10, इसकी रेडियस कितनी 1, इसकी कितनी, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तो ये हो गया 3, तो 10 - 3 कितना हो गया भाई 7, ये मिनिमम होगी। क्या क्वेश्चन है, कौन सा हो गया 7 हो गया ना, ये खत्म। अब ये देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक तरीके से। देखो ना, आप ये सोचो ये ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव होगा, तो देखो ना, अगर मैं sin x - cos x को t मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन वही आ जाएगा। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो गया ना यहाँ पर, तो dx = dt, तो ऊपर वाला dt में चला गया, मुझे नीचे वाला रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्क्वायर करना है ना सिंपली, तो यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 1 - sin 2x बन जाएगा, ये sin 2x। अच्छा थीटा बोला है तो थीटा लिख देंगे और कुछ नहीं है, मैंने अब x लिख दिया तो x मान लो, ओके थीटा ही है ये, तो = कितना हो गया, ये t² हो गया। अब देखो ना, यहाँ से आपको चाहिए किसकी वैल्यू, sin 2x की, यानी कि 1 - t² हो गया, तो यहाँ पर 1 - t² पुट करोगे, लिमिट चेंज करोगे, बहुत ज़्यादा आसान वाला इंटीग्रेशन वाला बन गया है ये अब, ठीक है ना। कौन सा, एक लाइन और लिख देता हूँ, चलो आपके लिए एक लाइन और लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर dt में चला गया 1 ये 9 है, यहाँ पर 16 है, 1 - कितना आ जा रहा है t² आ गया,
ये रहेगा, लिमिट चेंज कर लेंगे। देखो ये 16 + 25 हो गया, ये माइनस कितना 16। अच्छा 16 को कॉमन ही ले लो, 16 कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ बच जाएगा आपका t² केवल। ओके, मैंने पहले ऐड किया, यहाँ पे गया, ये डिनोमिनेटर में है सब कुछ। और जो 16 कॉमन लिया है तो वो 16 यहाँ भी तो आ रहा होगा ना, ये ऐसे। अच्छा ऊपर 80 है तो 16 80 है यहाँ पर ऐसे, तो ये कितने टाइम 5 टाइम चला जाएगा। अच्छा अब देखो ना, इसको और अच्छे से लिख लो, ये लिखा है डिनोमिनेटर में 5/4 होल स्क्वायर माइनस t², ऐसा लिखा है, ऊपर 1 है। इसकी लिमिट चेंज कर ही लेंगे, लिमिट चेंज कर देते हैं। चलो 0 पुट करेंगे, ये 0, ये क्या हो गया -1, तो ये आ गई -1। ऊपर वाली π/4 ये सेम वैल्यू तो 0, लिमिट ये आ जाएगी। अब देखो ना ये बन जा रहा है a² - x² का फॉर्मूला, तो क्या होता है 1/2a। a कितना है देखो यहाँ पर 5/4, ओके, और ऊपर 5 भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आ जाएगा ln, ऊपर आ जाएगा a + x, ठीक है, तो 5/4 प्लस कितना आ जाएगा, कितना है ऊपर प्लस ही आएगा ना, हाँ ठीक है ना, ऊपर प्लस आ जाता है इसमें, a + x तो a + t और यहाँ पर 5/4 - t, ऐसे करके। अब तो कुछ नहीं है, लिमिट इम्पोज कर लेना है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो मिल जाता है 4 ln 3 मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन, ओके ठीक है 6 से, चलिए निकालते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें भी हम हिंट करेंगे। देखो ना, पहले तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लें, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका 2 भी कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लूँगा तो y माइनस ये 3/2 बचेगा। और यहाँ पर अभी मैं x² लिख दे रहा हूँ, बेसिकली ऐसे साइन बना हुआ है इनइक्वालिटी का, तो ये हाइपरबोला हो गया जिसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0, 3/2, पैराबोला, सॉरी पैराबोला, तो पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा, ओके। इसके वर्टाइसेस हमें पता चल गए, ये हो गए 0, 3/2 ऐसा, तो यहाँ पर कहीं पे x एक्सिस रही होगी, ये हो गया अपना। अब इसको देखते हैं, ये एक लाइन है, देखो ना यहाँ पर y mod x < 3 लिखा है, तो देखो ना जब x पॉजिटिव होगा, तो जब x पॉजिटिव होगा तो x + y ये बन जाएगा ना, x + y < 3, यानी कि इक्वली मान के चलें अभी थोड़ी देर के लिए ना, आप ये मान लें। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x, तो यानी कि ये लाइन 0, 3 से पास कर रही होगी, ऐसे जा रही होगी कुछ। और जब नेगेटिव लेंगे तो इसके अपोजिट आ जाएगी लाइन कुछ ऐसे, ये आगे भी जा रही होगी, ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ। ये पॉइंट है आपका 3, 0, ये क्या है आपका -3, 0। अच्छा ये पॉइंट और निकालना है जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि ये पॉइंट क्या है। तो इस लाइन को, किसी एक लाइन को सॉल्व कर लो, उसी से समझ में आ जाएगा। मैं इसी को सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको किसके साथ सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - x आ जाएगी ना, y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2, और y की वैल्यू मैंने पुट करी 3 - x, और माइनस ये 3/2 है, इधर क्या लिखा हुआ है x², तो ये 6 में से 3 गए, 3/2 बचेगा, 3/2 - x, तो यहाँ पर 2x कर लो, एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2x, 2 से 2 कट गया, और ये लिखा है x² के इक्वल, तो x² + 2x - 3 = 0, तो ये फैक्टर आ जा रहा है, एक 1 और एक 2 आ जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -+3 + 2, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, +3 करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा गलत कर दिया, देखो चलो करते हैं, ये हो जाएगा x² + 3x, और कितना हो जाएगा, माइनस कर लो ना x - 3, तो यहाँ से -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक आ जाएगी -3, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 और -3, तो
ये रही 1, और x की वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, कहाँ पर पुट कर दें, पैराबोला में पुट कर देते हैं ना, कहाँ है पैराबोला, x की वैल्यू 1, या लाइन में भी पुट कर लो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी, अच्छा अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे ना, देखो ना इसके सिमेट्रिक आ जाएगा। अब देखो ना, ये मत समझ लेना ये पॉइंट है, तो ये -1,2 पॉइंट रहेगा ये वाला, ओके। अच्छा, अब एक और लाइन बची है हमारे पास, इतना ड्रॉ कर लिया, ये क्या है, y यहाँ पर >x-1 मॉड दे रखा है, तो ये तो मॉडुलस फंक्शन हो गया ना, तो यानी कि इसके वर्टेक्स होंगे 1 यहाँ पर 1,0 पर, ये एक ऐसे जा रहा होगा और एक ऐसे। तो देखो ना ये लाइन जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ना टेंजेंट बनती है बच्चों ना इस पॉइंट पर, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाली, ठीक है ना, ऐसे करके ये आ गया। अब देखो ना यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, इस पॉइंट का नाम मैं बोल दे रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट हो गया ए, इसको मैं कह दे रहा हूँ अब मैं बी, राइट, इसको सी बोल दो, इसको फिर डी बोल दो, इसको क्या बोल दो फिर ई बोल दो, सीक्वेंसली चले गए हम लोग। तो देखो ना मुझे चाहिए एक्चुअली एरिया, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, गलत टिक कर दिया, रेड में, रेड पोर्शन से जो दिखा रहा हूँ ना, रेड वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो मैं कैसे करूँगा भाई, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और उसका एरिया माइनस कर दूँ ये वाला जो पार्ट है। तो देखो ना इस रेक्टेंगल का एरिया, ये हमें लेंथ पता लग जाएगी, ये पता लग जाएगा क्योंकि ये पॉइंट पता है तो ए ई पता लग जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन पता है तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ ये, तो इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो इसका एरिया बड़े आराम से देखो ना, इतने पार्ट का एरिया निकालना आप पहले, ये वाला कैसे, इस लाइन से अपर माइनस लोअर कर देना, अपर माइनस लोअर इंटीग्रेट कर देना 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। अपर माइनस लोअर करोगे, अपर क्या है यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, लाइन से 3 - x माइनस लोअर कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला, तो पैराबोला से y की वैल्यू, यहाँ से पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से देखो ना ये आ रही तो है कितना, x² + 3/2, ये आ गया ना। इसको इंटीग्रेट कर दें और इसके रेक्टेंगुलर के एरिया में से ये माइनस कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर जो मिलेगा आपको 14 मिल जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है 2 पैराबोला हैव सेम फोकस, डायरेक्ट्रिक्स आर x एक्सिस y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इफ पैराबोला इंटरसेक्ट एट पॉइंट a एंड b देन AB²। अरे भाई मेरे देखो इसका ना डायग्राम इधर बनाते हैं, फोकस 4,3 है ना, अरे भाई 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 क्या करा है, देखें देखो 4,3 यहाँ पॉइंट मान ले रहे हैं, ये रहा आपका 4,3। अब ये 2 पैराबोला का क्या है, ये 2 पैराबोला का है फोकस, तो एक पैरा, और देखो ना डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की, एक पैराबोला ऐसे बन रहा होगा कुछ, ठीक है। अगर ये फोकस कुछ ऐसा है तो थोड़ा और पास लाते हैं फोकस, ऐसा, ये है आपका 4,3। दूसरा पैराबोला जा रहा होगा भाई, दूसरा पैराबोला कुछ ऐसे होगा, उसका भी फोकस है ना, और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसा बोला है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा बना ले रहा हूँ इसको, देखो ना कट तो करते हुए दिख गए ना, और ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, ऐसे, चलो ये रही डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ठीक है। ये 2 पैराबोला दिख रहे हैं, एक पैराबोला ऐसा जा रहा है अपवर्ड फेसिंग, ये रहा, और दूसरा ये जा रहा है आपका राइटवर्ड फेसिंग, ठीक है ना।
इसकी एक्सिस ये रहेगी राइटवर्ड फेसिंग की, और एक एक्सिस ये रहेगी, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। हमसे बोल रहा है कि ये जहाँ पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये हो गया बी, तो हमें क्या है, ए और बी निकालना है। तो ए और बी कैसे निकाल पाएंगे भाई, ये लेंथ ए बी, देखो ना, मान लो इसके कोऑर्डिनेट आए x1 y1, कुछ तो आएगा ना, सॉल्व करेंगे अभी, और इसके मान लो x2 y2 आए, तो डिस्टेंस जब ए बी लगाएंगे तो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे करके लगाएंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। ये तो हमें पता है, अगर हम क्वाड्रेटिक इन x बना लें तो उसका डिफरेंस ऑफ रूट ले लें, फिर सॉल्व करें इस तरीके से, क्वाड्रेटिक इन y बना लें और वहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट ले लेंगे, ठीक है। तो देखें क्या करना है, हमारा अभी जो टास्क है वो है कि टू गेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल पाते हैं तो क्वेश्चन हो गया, फिर इसमें कुछ बचता नहीं है, उनको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन इसके फोकस दे रखे हैं बच्चों, हमें पता है कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, ये वाली जो दिख रही है ये, ठीक है ना, कहाँ गायब होगी भाई, आजा, ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन है वो ये डॉटेड कुछ ऐसे मान लो, तो ये पॉइंट 4,0 रहा होगा, और तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसके लिए ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0,3 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भाई फोकस और सेंटर्स का जो मिड पॉइंट होता है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ C1, ठीक है ना, नहीं कुछ और बोलते हैं L1, और इसको L2, इसका सेंटर C1 बोल दे रहा हूँ, इसका बोल दे रहा हूँ सेंटर C2, सेंटर नहीं वर्टेक्स एक्चुअली। तो देखो ना, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा x1 प्लस x2/2, तो इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा 4,3/2, और इसका क्या आ जाएगा भाई 4/2, 2 ये आ जाएगा आपका 2,3 ऐसा आ जाएगा, ये सेंटर आ गया। ओके, अब देखो ना, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ये बताओ मुझे सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, स्पेशली वर्टेक्स, बार बार सेंटर बोला जा रहा है, सेंटर मेरा वर्टेक्स है, यहाँ पैराबोला वर्टेक्स, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है हमारे पास ए, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की 2a, तो ये लेंथ कितनी है मेरे पास, ये लेंथ 3 है ना, तो देखो ना 2a की वैल्यू मेरे पास 3 है, अगर पैराबोला लिखने के लिए 4a चाहिए तो 4a कितना हो गया 6 हो गया, तो ये वाला पैराबोला जो अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है ना, वो हो जाएगा अपवर्ड फेसिंग में, देखो ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर x माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आ गया 6, और y माइनस y1 3/2, ये इसको ये बन गया एक पैराबोला, ये बन गया ऊपर वाला अपवर्ड फेसिंग। देखो राइटवर्ड फेसिंग क्या होता है भाई, y स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या है सेंटर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, इसका भी निकालते हैं 4a कितना होगा, x माइनस x1 कितना है 2। अब देखो ना, इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 4, तो एक 2a की वैल्यू 4 होगी, तो ये कितना हो गया 8 हो गया ना, ऐसे। अब मेरे पास ये दो पैराबोला हैं, मैंने अभी आपको बोला है कि इन दो पैराबोला को इस तरीके से सॉल्व करें कि एक बार क्वाड्रेटिक बन जाए x में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करें, ऐसे सॉल्व करें, y की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट करें, थोड़ा सा लेंथी होगा, क्वाड्रेटिक इन x आएगी तो डिफरेंस ऑफ रूट ले लेना है, फिर डिफरेंस ऑफ क्वाड्रेटिक इन y बना के डिफरेंस, अच्छा जब जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी ना तो y की वैल्यू किसी में पुट कर लेना, वो ज़्यादा आसान रहेगा, दोनों जगह मत सॉल्व करना, ठीक है। तो ये एक मेथड रहेगा इसका जो कि अच्छा मेथड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 192 आ जाता है ना, 192 फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। देखिए ये क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही बकवास क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपको जाके ही मानने हैं। देखो ना, ऑपरेशन लगा दो, R1 में से R2 माइनस करो, तो R1 में ऑपरेशन लगाओगे 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर जब करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 0, इसमें से इसको 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1, ये साइन स्क्वायर रहेगा आपका cos स्क्वायर x 1 + 4 sin x
ऐसा आ जाएगा ना ये। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जा रहा है 1 + 4 साइन 4x। ओके, ये 4x है और कितना आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया। फिर -1 है तो ये हो जाएगा +1, तो ये छिप जाएगा पूरा और ये छिप जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब आगे तो जीरो है ही, उसका यूजलेस है। ये आ गई वैल्यू, देखो साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x कितना हो गया 1, 1 और 1 कितना 2, 2 + 4 साइन 4x। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, 1 होगी तो ये आ जाएगा 6। ओके, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी -1, तो ये आ जाएगा -2। तो देखो मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, तो 6 की पावर 4 और -2 की पावर 4 डिफरेंस ले लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ना 1 2। ठीक है, वैल्यू चेक कर लेना एक बारी। देखें क्या कह रहा है, कंसीडर एन एपी पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम फर्स्ट 3 टर्म 54, सम ऑफ 20 टर्म्स ओके लाइज 11 टर्म। ओके ओके ओके, आसान क्वेश्चन है। देखो देखो एपी मान लो a + d a + 2d अपनी स्टैंडर्ड, तो देखो ना 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा 3/2। ओके, और क्या होता है a + n - 1 × d होता है ना, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। देखो a + d होगा, फिर a + 2d, ये 3 टर्म हो गई, इसका दे रखा है 54, तो ये 3a + 3d = 54, तो a + d कितना आ जा रहा है 18 आ गया। एक इक्वेशन हो गई यहाँ से। अब देखो बोल रहा है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम होगा, तो 20y कितना हो जाएगा 2, n/2 2a, तो 2a प्लस कितना n - 1, तो 19d, d तो d है ना सिंपली, = 1। अच्छा ये इक्वल नहीं दे रखा है, ये सम लाइज कर रहा है, तो ये तो हो गया आपका 10। ठीक है ना, इतना हो गया, और क्या है, ख़त्म है ना यहाँ से। तो 10 × देखो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, तो एक ही वैल्यू जब निकालोगे तो ये 18 यहाँ पर है, 18 - d और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 - 2 की 2d, तो -2d और 19, तो ये हो जाएगा 17d, ऐसा कुछ बन जा रहा है। ये जो वैल्यू है वो 1600 और 1800 के बीच में है, तो देखो 10 से डिवाइड करोगे एक एक जीरो चली जाएगी। अब यहाँ से ना इस 36 को इधर भेजो दोनों तरफ, तो यहाँ से d निकालो, तो यहाँ से ना एक्चुअली ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो d पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो आप जब डिवाइड करोगे ये देख लेना कि d की वैल्यू इस इंटरवल में क्या आ जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो d की वैल्यू आएगी ना, d की वैल्यू 8 आ जाएगी। बस आपको डिवाइड कर लेना, इसको इधर ले जाना, इसको इधर 17 से डिवाइड, d की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ पुट करोगे तो एक ही वैल्यू जो आ जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, d 8 आ गया, a 10 आ गया, हमें चाहिए क्या 11th टर्म चाहिए ना, आ गया आंसर 11th टर्म का। ठीक है, 11th टर्म कितना होगा a + 10d होगा, तो यहाँ पर ये हो गया 80 और ये कितना 10 90 हो गया ना सीधा, तो ऑप्शन सेकंड दिख गया ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोला है aij, ये कोफैक्टर है, ठीक है ना। ये कैपिटल aij क्या है, कोफैक्टर है, यहाँ पर जो यूज हो रहा है, और ai के स्मॉल ये एलिमेंट्स हैं इसके a मैट्रिक्स के, लिखा हुआ है देखो आप, ठीक है ना। और फिर हमें क्या बनानी है, अच्छा तो c मैट्रिक्स बनानी है ना यहाँ पर, तो देखो ना c मैट्रिक्स को डिफाइन भी किया गया है, तो हमें C11 चाहिए। C11 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो ना i की वैल्यू 1 डाली, j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा a1 और k की वैल्यू 1 ले लो a1, यहाँ पर इन 2 में
A1 और K की वैल्यू 1 ली है, ये आ गया K की, अब I और J तो 1 1 है, K की वैल्यू चेंज करो तो ये हो जाएगा 2 2 और क्या हो जाएगा A2 2, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा ये तो ना देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ना, ये A11 इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, ये कोफैक्टर्स बन जा रहे हैं इसके, ये खुद, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, तो ये तो खुद ना डिटर्मिनेंट बन गया आपका, मॉड ऑफ A बन गया, ठीक है ना। मॉड ऑफ A, और मॉड ऑफ A की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, निकाल लेंगे ना यहाँ से, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे कि जो भी आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ आपको 11/2 आ जाएगा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे। अच्छा फिर अब C12 चाहिए ना, सेकंड एलिमेंट चाहिए मुझे, तो I की वैल्यू 1 डाली और J की वैल्यू 2, तो ये तो हो जाएगा A1, K की वैल्यू 1 ले लो ये, अच्छा अभी ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर 2K ऐसा हो जाएगा ना, या सिग्मा लगाए, K की वैल्यू पहले 1 डालो, K की वैल्यू 1 डालोगे तो A11 और A21 प्लस जब डालोगे तो A12 2 डाल लिया तो A22 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। A11 A21, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 2, ठीक है ना, 1 2 डाला है ना मैंने, 1 2 K की वैल्यू, J की वैल्यू कितना डाला है 2, K की वैल्यू, ठीक है। देखो ना जब इसकी वैल्यू निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये 0 ही आता है, ऐसे ही C21 निकालोगे वो भी 0 आएगा। जब C22 निकालोगे ना, यहाँ पर अब सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, यहाँ पर दे रखा है ये, तो यहाँ से फिर से ये ना मॉड ऑफ A के इक्वल आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है दोबारा सेम। तो इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई क्या आ जाएगी 11/2, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 11/2। अब आपको चाहिए क्या भाई, C मैट्रिक्स चाहिए, तो यहाँ 11/2 0 0 11/2 ये आ गया, और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 121/4 इसके में किसकी मल्टीप्लाई करनी है 8 की, तो ये 2 कितना हो गया भाई 2 4 2 2 4 2 हो गया ना, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहले तो साइन इनवर्स को इधर ले लो, ठीक है ना, तो या फिर ऐसे ही रहने दो। देखो यहाँ पे दे रखा है कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई, देखो ना इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x + 1 ऐसा लिखा है ये, ठीक है ना। इसको इधर लोगे तो 2 कॉस इनवर्स x, और ये कितना हो गया आपका इज इक्वल टू 3 π/2 हो गया, ओके ओके ओके, प्लस और ये क्या है आपका साइन इनवर्स 2x + 1 ऐसा दे रखा है ना। देखो ना आप थोड़ी देर के लिए सिंबल्स को यूज कर लो, इसको लेट कर लो कि जो कॉस इनवर्स x है वो आपका कोई एंगल है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अल्फा मान लो, ठीक है ना, अल्फा मान लिया आपने या जो भी है, ठीक है, तो अल्फा ले लिया मैंने, और इसको क्या ले लो बीटा ले लो, ये वाला साइन इनवर्स 2x + 1 को, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 π/2 प्लस कितना कितना हो जाएगा यहाँ पर बीटा, ऐसा हो जाएगा ना ये कुछ, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ ऐसा रहेगा, इसके बाद ऐसा, तो अब देखो ना मेरे को रिलेशन लेना है, कैसे लेना है, यहाँ से कॉस ले लेते हैं दोनों तरफ ना, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा, और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है ना बेटा, क्योंकि कॉस 3 π/2 प्लस बीटा, जब दोनों तरफ कॉस लिया है तो ये तो बन जाएगा आपका साइन बीटा, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। देखो इसको लिख दो, क्योंकि मैंने कॉस को माना है ना, तो इसको कॉस के फॉर्म में लिख लो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये क्या है आपका साइन बीटा। अच्छा देखो साइन बीटा की वैल्यू तो इधर जाएगा, ये तो कितनी आ गई 2x + 1 आ जाएगी, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, तो ये 2x² - 1 इज इक्वल टू ये बन गया। तो ये देखो ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ना आपकी, और आपको चाहिए क्या x की वैल्यू चाहिए, x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करना है, तो और उसका स्क्वायर करके सम ले लेना है, जो भी दो वैल्यू आएंगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा,
सिंपली। अब कुछ बचा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, इसके भी मैं हिंट करने वाला हूं। देखो बेटा ने ए दे रखा है, तो आप पहले क्या निकालो, ए स्क्वायर निकालो। जब ए स्क्वायर निकालोगे ना, ए इंटू ए, देखो ना यहाँ पर 2 - 1 1 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, फिर इसकी -1, तो यहाँ तो आ जाता है आपका 3। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, इसकी फिर इसमें होगी, ठीक है ना, तो यहाँ -2 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें करेंगे इसकी तो 2 और ये 0 2 आ गया। इसकी इधर करेंगे तो -1, ये क्या आ गया आपका -1 आ गया। देखो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर किया तो यहाँ तो एक +1 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है -2 है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये ना 2-3 बार जब आप करोगे, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, जो इसको ए स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ सेम नंबर आएगा। एक और बार करके देख रहे हैं, यहाँ 3 ए क्यूब करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका नंबर एक और बढ़ जाएगा माइनस समथिंग, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो, यहाँ पे ना -2 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है एक्चुअली ना, यहाँ बढ़ेगा नंबर अगली बार जहाँ -2 आएगा फिर, यानी कि क्या आ जा रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं मान लो a की पावर पहले लिखता हूँ k, तो बेसिकली ये है आपका k+1, और ये क्या है आपका जो भी नंबर है उसका माइनस k, और यहाँ पर क्या है k, ओके। और यहाँ पर देखो ना, इसको -k+1 लिख लें। अब देखो ना k की वैल्यू जब 2 डालोगे ना, तो 2 - 1 यही बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ओके। तो अब यहाँ पर देखो ना कि k की जगह पे क्या डाल दो, m डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा am, और फिर k की जगह पे m² डाल देना तो क्या मिल जाएगा am² मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है। यहाँ पे 3 × i डिटर्मिनेंट है। अब देखो a की पावर ये क्या है आपका -6 है। अब देखो ना -6 बनाना है इसको, तो k की वैल्यू -6 डाल दो ना, तो a की पावर -6 डालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये -6, और यहाँ पर प्लट करोगे -6 प्लस कितना हो जाएगा 7, ऐसा आ जाएगा ना ये। तो ये वैल्यू आ गई, इनको बस ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 2 आ जाएंगे इसमें ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पर। ये देखो ये लिमिट का क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा ना, पर ये एक ही प्रॉपर्टी से झटके में होता है। देखो ना हमें पता है कि x = होता है इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा। तो यहाँ से देखो ना इंटीजर दे रखा है, इन इंटीजर को जैसे ही बदलोगे ना, जैसे इस वाले इंटीजर को यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इंटीजर x माइनस, तो x क्या है 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, ये पहले वाला आएगा। सिमिलरली सेकंड वाला क्या है 2/x माइनस फ्रैक्शनल y 2/x, ठीक है ना। ऐसे आप लिखते जाओगे यहाँ तक, ये लिखा है, ये आ जाएगा आपका p/x माइनस p/x फ्रैक्शनल पार्ट, ये पहले वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना, ऐसा। देखो ना यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर है इनसे तो सबसे जो बाहर आ रहे हैं x कट जाएगा, यानी कि 1 + 2 प्लस कहाँ तक p तक आ जा रहा है। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की जब लिमिट 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ओके। 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 होता है, तो ये आ गया। अच्छा ऐसे ही यहाँ लगाओगे प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर फिर x² वाला कट होगा, यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा 1² 2² और कहाँ तक 9² आएगा। ये बच रहा है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया p तक, p+1 / 2, और ये माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, तो n 9, n+1 10, फिर 2n+1 कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18 +1 19/2, ये 6 हो जाता है यहाँ पे ना, 6 सॉल्व कर लेना। और ये वैल्यू किसके >= 1 दे रखी है, तो यहाँ से p पता चल जाएगा आपको, और यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो 24 आ जाएगी, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 24। ओके देखें ये क्वेश्चन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, ओके। और क्या करना है, ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा लग रहा है ये तो। देखो ना यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा कर लो,
लेमडा एक्स को कोई नया वेरिएबल मान लो ना टी, ठीक है ना, ठीक है, टी मान लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका एफ टी। ओके, यहाँ पर अच्छा ये लेमडा के रिस्पेक्ट में, ये जरूर ध्यान रखना यहाँ गलती ना हो, तो लेमडा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स डी लेमडा आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी, ये गलती हो सकती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका एक्स, तो एक्स नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ऐसे आ जाएगा, एक्स आ गया, कांस्टेंट है ना एक्स तो लेमडा के रिस्पेक्ट में, तो ये अब डी टी बन गया, टी के रिस्पेक्ट में भी कांस्टेंट है। देखो ना यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे 0, यहाँ पर 1 पुट करेंगे लेमडा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्स, ये लिमिट आ गई ना एक्स। अब इक्वल टू यहाँ भी चेंज कर दो, ठीक है ना, यहाँ से ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी वाई लेमडा आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका टी वाई लेमडा, ऐसा करके आ। या फिर ऐसा सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, इसको चेंज ही मत करो ना राइट वाले को, क्यों करना, हमें तो अपना काम चलाना है, हटाओ राइट साइड में कुछ ना करो, ये रहने दो, क्या है ए एफ एक्स है, ये तो फंक्शन बना है ना, क्यों बिगाड़ना। देखो ना इसको इसमें लगा दो अपना लेबनीज थ्योरम, ठीक है ना, न्यूटन लेबनीज रूल, डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो ना 1/x तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, टी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ एक्स, क्योंकि x यहाँ जाएगा और x का और करेंगे वो 1, ये रहेगा, ठीक है ना, और एज इक्वल टू क्या है a, और इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जब इधर डिफरेंशिएट करा है तो a ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब देखो ना सिंपल हो गया, अब ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये y लिख लो, वो डी वाई ओवर डी एक्स है, देखो डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लिख लो ना, और यहाँ पे क्या है a, और ये है आपका 1/x, और ये क्या है आपका y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर आके ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके आपके पास आ जाएगा फंक्शन, अब ठीक है ना, यहाँ से फंक्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिल जाएगी 112 इसकी वैल्यू, ये जो निकल रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये देखो मैथ्स का, बोला है नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड विद विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स, ओके, सच दैट लेटर्स दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट एटलीस्ट 2s, ओके, कितनी बार, हर एक लेटर 2 बार हो, और ओके नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर का बनाना है। देखो ना हमारे पास इसमें कितने लेटर्स हैं, 5 हैं, ठीक है ना, तो इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाना पड़ेगा, तो 5 लेटर्स का यूज करके है ना कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है, जैसे हम सीटिंग कराते मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कराते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अरेंज करा दोगे, कम से कम एक लेटर 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज हो इस तरीके से, तो यहाँ पर कंडीशन लगाओगे तो आंसर इसमें मिल जाता है आपको 1 4, ये ऐसा ये आंसर मिलेगा, ये थोड़ा सॉल्व कर लेना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।